नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 और एलसीएम 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ना एलसीएम, एलसीएम अपन एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इस तरह से लिख लेंगे। एलसीएम हमारा कितना है? तो 4147 है और एचसीएफ कितना है? तो ये आपका 29 दिया हुआ है। इससे अगर मैं काटेंगे ना तो ये कट जाएगा पूरा पूरा आपका 143 बार में, 143 बार कट गया। पूरा पूरा काटिएगा तो 143 बार में कट जाएगा। हमको जो ये 143 आया है ना, इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 गुणे 13 आएगा। 13 करने 13, 13 करने 13, 1 14, तो 11 गुणे 13 आ गया। तो अब देखेंगे ये 11 गुणे 13 आया ना, तो ये संख्या का अनुपात है, यानी दी गई संख्या क्या होगी, एक 11 और एक 13 रेशियो में मिलेगा, यानी संख्या का अनुपात जो होगा 11:13 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या, इसमें 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लेना है। एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या। अब यहां पे पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 29 गुणे 11 पहली संख्या प्लस 29 गुणे दूसरी संख्या 13 है, तो 13 रेशियो में। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या का योग पूछ रहा है। 29 चूंकि दोनों में है तो आप कॉमन ले लीजिए 29, और बचेगा क्या आपका 11 प्लस 13, यानी जो संख्याओं का रेशियो यहाँ पे मिल रहा है, इसी संख्याओं के रेशियो को आपस में जोड़ लेना है और जोड़ करके एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो संख्याओं का योग आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो 29 गुणे हम 20 कर लेंगे, 20 ही तो नहीं, सॉरी, 3 1 4 और 1 1 2, 24 आ जाएगा। तो 29 गुणे 24 करेंगे तो आपको 696 मिलेगा, 696 मिलेगा। यही आपका आंसर हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका एचसीएफ 3 और एलसीएम 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे ना, एलसीएम अपन एचसीएफ लिख लेंगे यहाँ पे, एचसीएफ। अब इसका रेशियो का योग देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 105 और एचसीएफ दिया हुआ है 3। काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15, यही तो आएगा ना, 35 आ गया आपका। अब 35 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए, दो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 35 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 5 7 35, यानी एक मिला 5 और एक मिला 7। अब पहला नंबर क्या होगा, पहला और दूसरे नंबर का रेशियो जो होगा 5:7 होगा। अब दोनों का योग निकालने के लिए ना 36 से 36 आना चाहिए। तो देखिए एचसीएफ 3 है ना, तो ये रेशियो में है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहला नंबर निकल जाएगा 5 3 15, और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 3 21, यानी दोनों संख्याएं, एक संख्या 15 है दूसरी संख्या 21 है। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम देखेंगे तो 1/15 और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम देखेंगे तो 1/21, यही तो आएगा ना। 15 और 21 का एलसीएम लेंगे 105 आएगा, 15 6 90, 15 7 105 और 21 5 105, इतना आ गया। दोनों को प्लस कर लीजिए, 7 5 12 बट्टा 105, इसको काट भी सकते हैं, 3 चौको 12 और 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 4/35 व्युत्क्रमों का योग होगा। ऑप्शन नंबर सी। बस इसी ट्रिक का यूज करके मात्र सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, एचसीएफ को हम मान लेंगे ना x मान लेंगे, तो हमने एचसीएफ को x माना तो एलसीएम कितना होगा, 84 गुना, यानी कि 84x हो जाएगा। और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा ऊपर समझने के लिए, ये एचसीएफ है, एचसीएफ, और ये वाला आपका एलसीएम है। एलसीएम 84 गुना है, एचसीएफ अगर में x होगा तो एलसीएम 84 गुना यानी 84x होगा। दोनों का योग कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है, 680 है। 84 और 1 ये हो जाएगा 85
x ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 680। 85 से अगर मैं काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। 5 40, 8 64। x बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 8। अब कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा पहली संख्या 56 है तो लिख लीजिए इस तरह से। एलसीएम आपका कितना है, तो एलसीएम देखिए 84x है, यानी 84 गुणे 8 और मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आएगा, x है, x का वैल्यू 8 है तो लिख दीजिए 8। अब आई 56, यही तो करना है ना। 8 सते 56, 7 से काटेंगे, 7 एकन्ने 7, 7 दूनी 14, अब 12 अट्ठे 96, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है, 96 है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है ना कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। हम जानते हैं ना कि एलसीएम को एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ पूरा पूरा विभाजित करता है। अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। एलसीएम आपका आइए चेक करते हैं, तो 120 में अगर में हम क्या करेंगे, पहली संख्या 8 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 8 एकन्ने 8, 8 5 40। दूसरी संख्या देखेंगे तो 120 में अगर में हम 12 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 10 बार में। तीसरी संख्या देखेंगे हम तो 120 में अगर में हम क्या करें, 24 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार में, 24 25 120। लेकिन अगर में हम 120 को 35 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, अब 5 दूनी 10, 5 चौको 20, अब 7 से 24 नहीं कटेगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका, वह संख्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो 35 जो है उसका 120 का एचसीएफ एलसीएम हो सकता है 120, बट दी गई संख्या का 35 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दिया गया है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनका एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये एलसीएम और एचसीएफ एक दी गई संख्याओं का है कि नहीं है। तो एलसीएम अपन एचसीएफ यहां पे हम लोग लिख लेंगे और चेक करेंगे क्या पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर में कटेगा तो दी गई संख्याओं का ही ये एलसीएम और एचसीएफ होगा 16। अब इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16 और 4 चौको 16, फिर काटिए, 2 एकन्ने 2, 2 सत्ते 14, 2 2, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी दी गई संख्या एचसीएफ और एलसीएम दी गई संख्याओं का नहीं है, एक ही संख्या का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संख्याओं के जोड़े नहीं बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पे दिया हुआ है 12, 15 और 25, इस तरह से दिया हुआ है। देखेंगे ना ये किस संख्या से कटेगा, तो देखिए 25 में जो है ना, 25 और 15 में 5 कॉमन है, तो 5 इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, कट गया, यानी कि 5 से कटा, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर देखेंगे 3 और 12 में 3 कॉमन है, 3 एकन्ने 3, 3 चौको 12, तो 3 से कटा तो 3 लिख लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए जो बचा हुआ है, तो 5 चौको 20, अब 20 लिख करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 गुणे 20, यानी 15 दूनी 30 और 1 जीरो बढ़ा लेंगे। देखिए ये तो 2 नंबर है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, यानी कि 900। वह संख्या क्या है, तो वह पूर्ण संख्या जो है 900 है, जो 12, 15 और 25 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित ये कुछ प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ सुझाव है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।